Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. हाँ जी गाइस, ये देखें, ये पूरी वॉल है। ठीक है, मैं थोड़ा पीछे से और दिखा देती हूँ। ये पूरा एक डोर है इस तरफ और यहाँ पे ये पूरी वॉल है और मुझे इस पूरी वॉल पे जो है ना अपनी कोई बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन करनी है और इसको पूरा रीडू करना है। मैं ये सोच रही हूँ कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पूरा वॉलपेपर लगवा लें, ठीक है, और साथ में कोई और उसके बाद हम उसके ऊपर वॉल आर्ट कर लें। ठीक है, इसको अगर मैं आपको बीच से थोड़ा सा दिखाऊँ ना, तो ये देखें, दूसरा ऑप्शन इसमें ये है कि हम ये कर सकते हैं कि हम इसको एक कलर में, क्योंकि रूम जो है वो मीडियम साइज़ है, बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। तो व्हाट वी कैन डू इज़, एंड इट्स अ प्लेन वॉल, द गुड थिंग इज़ कि कोई खिड़की नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो ये प्लेन वॉल है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि वी कैन ऑल्सो गेट दिस पेंटेड एक सिंगल कलर में, सॉलिड कलर में, ठीक है, और उसके ऊपर फिर हम वॉल आर्ट करें। ठीक है, जैसे हम मिरर ले सकते हैं। मैं एक चीज़ और सोची थी कि यहाँ पे पूरा मिरर आ जाए बड़ा सा, ठीक है, बट यहाँ पे भी एक मिरर है, तो मैं बहुत ज़्यादा मिरर नहीं करना चाह रही। सो आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट इट। आप लोग भी प्लीज़ मुझे थोड़े से आइडियाज़ दें, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई पेंटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं। मैं बड़े बड़े डिफरेंट आइडियाज़ ऑनलाइन देख रही थी बट मुझे फ़हद ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। फ़हद ने कहा यार अपने व्यूअर्स से पूछो, क्योंकि हर बंदे के अपने आइडियाज़ होते हैं। और ये जो वायर है ना, ये मुझे इतनी अनॉय करती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग देख सकते हैं, इसको पूरा मैंने वाइट टेप किया हुआ है ताकि जो है ये गंदी ना लगे, बट वो ऑब्वियसली वेट से अपने बाहर आती है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि इसको भी पूरा वो जो पूरा प्लास्टिक के अंदर कवर नहीं हो जाता वो करा लेंगे, तो वो तो चले हो जाएगा, दैट इज़ नॉट एन इशू। बट ये मुझे बड़ी बुरी लगती है। बट यहाँ पे व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इस लाइट को एज इट इज़ रहने देते हैं। दिस इज़ सिंपल एंड बेसिक एंड आई लाइक इट। कुछ भी टू मच नहीं करना। बट आप लोग मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कोई बहुत अच्छी पेंटिंग होनी चाहिए या यहाँ पे बहुत अच्छी कोई मिरर होना चाहिए। व्हाट डू यू गाइज थिंक कि क्या होना चाहिए यहाँ पे? और इस तरफ भी एक चीज़ आ सकती है, या फिर हम लोग इसको पूरा इसका वुडन एक स्ट्रक्चर बनवा के अंदर टीवी सेट कर दें और साइड पे हम उसके मतलब केबिन्स बेसिकली होते हैं ना, छोटे छोटे शेल्फ टाइप, वो बनवा लें और उस शेल्फ्स के अंदर हम लोग जो है वो डेकोरेशन और चीज़ें रख दें। आई डोंट नो, लाइक आप लोग देख सकते हैं बेड से इतनी स्पेस है, लाइक अराउंड 3 फीट होगी, तो लाइक वी हैव गुड स्पेस, बट हम नीचे कंसोल नहीं रख सकते। तो आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट इट कि क्या होना चाहिए। तो आप लोग भी बल्कि बताएं कि मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बट आई वांट टू गेट डन विद दिस थिंग। बहुत अनॉयड हूँ इस पूरी वॉल से, बिकॉज ये काफ़ी मास्टर वॉल है ना, आपको पता है बेड के सामने है, तो ऑफ कोर्स लाइक हम इस पर टीवी देखते हैं कमरे में और सारा कुछ, तो इट इज़ वेरी यू नो लाइक विजुअली बहुत ज़्यादा देखी जाती है ये वॉल। तो आप लोग बताएं कि हम लोग इस पर कितने डिफरेंट डिज़ाइन हैं। इवन एक डिज़ाइन होते हैं वो जो प्रॉपर उसको आई डोंट नो व्हाट्स इट्स एग्जैक्टली कॉल्ड, बट वो जो पेयर में जो प्रॉपर उसकी वो वो बन जाते हैं, स्क्वेयर्स बन जाते हैं, और वो जो वुड से बेसिकली स्क्वेयर्स बनते हैं। सो वो जो स्क्वेयर वाले पूरे पूरे बॉक्सेस होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन कि हम 1 या 2 बॉक्स इस तरह बनवा सकते हैं। बट मेरे माइंड में ये था कि हम यहाँ पे कोई अच्छा सा मिरर कर सकते हैं और वहाँ पे एक अच्छी सी वॉल आर्ट कर सकते हैं और समथिंग लाइक ओवरलैपिंग टाइप सी चीज़। आई डोंट नो, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। बल्कि अगर कोई आपने कलर स्कीम्स भी अगर सोची हैं कोई सॉलिड कलर्स की, तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, सो दैट आई हैव समथिंग इन माइंड। आई डोंट वांट टू गो डार्क बिकॉज रूम जो है वो फिर और छोटा लगेगा। तो आई वांट टू गो विद सम कलर जो उसको एक कलर की फील भी आ जाए एंड एट द सेम टाइम जो है उसकी लुक भी आ जाए। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट वॉलपेपर, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ बिकॉज वॉलपेपर्स में मोस्टली प्रिंट आ जाता है एंड प्रिंट जो है वो चीज़ को और छोटा दिखाता है। सो आई एम कंफ्यूज अबाउट दैट एज वेल। देन देर आर टेक्सचर्ड वॉल्स भी बहुत अच्छी लगती है, तो वो भी एक ऑप्शन है। लाइक अगर आप लोग समझ रहे हैं ना, तो बहुत सारे डिज़ाइन मेरे दिमाग में हैं, बट आई एम सुपर यू नो कंफ्यूज्ड, क्योंकि आप लोगों का मुझे था कि मैं आपको एक दफ़ा पूरी वॉल दिखा दूँ, ठीक है, इट्स अ बिग वॉल एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग विद इट, बट आई एम वेरी कन्फ्यूज। सो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं और बल्कि आप लोग मुझे कोई अच्छे से आइडियाज़ दें, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ना इस सब से बोर हो चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताएं। बेशक मुझे इंस्टाग्राम पे पिक्चर शेयर करें। पहले भी मैंने एक ब्लॉग में मांगा था, मुझे बहुत सारी चीज़ें आई थी, बट ऑनेस्टली दिल को कुछ भी नहीं लगा। बट अब आप लोगों को मैंने ज़रा डिटेल में दिखाया, उस दिन मैंने जल्दी में दिखाया था, तो एंड कुछ लोग आप लोग मिस भी हो गए बताना। तो दिस इज़ द वॉल अगेन, वंस अगेन,
फॉर द लास्ट टाइम इसको मैंने पूरा करवाना है एंड प्लीज़ इसकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब भी ये होगा, बट समथिंग आई वांट टू गेट डन विद दिस वेरी वेरी सून, ठीक है। और अभी ये थोड़ा डार्क लग रहा है क्योंकि मैंने पर्दे बंद किए हैं। आपको पता है इस वक्त लाहौर जो है ना, इट इज़ अराउंड 46 डिग्रीज फील्स लाइक में, तो बहुत ही बैड सीन है। तो ये आप लोग देख लें और बल्कि मुझे बताएं और बहुत सारे आइडियाज़ दें इसके, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर द आइडियाज़ एंड मुझे आप लोगों ने बताना है लाजमी। आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल द कमेंट्स, और वरना मुझे इंस्टाग्राम पे जो है वो कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने नहीं, इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे वो करें, इंस्टाग्राम पे मुझे भेजें इनबॉक्स में आइडियाज़, बेशक तस्वीर भी भेज सकते हैं आप, ठीक है जी गाइस। तो आज बेसिकली जो मेन वीडियो है ना वो इस वॉल की है, बिकॉज आई वांट कि ये वॉल जल्द से जल्द हो जाए एंड आई जस्ट कांट वेट। ये देखिए जी गाइस, आज मेरा जो नाश्ता है ना, मैंने कहा ज़रा आप लोगों से शेयर करूं कि आज मैं मज़ेदार चाय पी रही हूँ, साथ में मैं जो है ब्राउनी खा रही हूँ। नॉर्मली मैं नाश्ता नहीं करती, बट आज मेरा बस दिल कर रहा था कि कुछ डिफरेंट सा हो जाए, तो मैंने कहा चले ये ट्राई करते हैं। तो ब्राउनी मैंने मंगवाई हुई थी ऑलरेडी, इट इज़ रियली गुड, न्यूटेला ब्राउनी है और विद सम चाय। चाय भी जो गाइस है ना वो आप सिर्फ और सिर्फ एसी में बैठ के ही पी सकते हैं। लाहौर में इस वक्त जो सिचुएशन है तो फुल ऑन एसी चल रहा है और चाय पी जा रही है और नाश्ता हो रहा है शाम के 6 बजे। प्लीज़ डोंट जज मी, बट आज ऑनेस्टली गाइज आज बहुत ही लेज़ी डे है। आज ना मैं बाहर गई हूँ कुछ व्लॉग करने, ना घर पे मैंने कुछ किया है, मैंने लिटरली चिल किया है। मैंने अभी थोड़ी देर बाद जो है वो फ़ाहद के साथ जाना है कामों से, कुछ उसने ग्रॉसरी और मैंने ग्रॉसरी लेनी है इकट्ठे, कुछ छोटे थोड़े आइटम्स होते हैं ना घर में जो ख़त्म हो जाते हैं, उस टाइप की चीज़ें लेनी है, वो लेनी है। और उसके बाद हम लोग कुछ अच्छा सा खाने पीने भी जाएंगे, बिकॉज़ बहुत गर्मी है गाइस। लिटरली इस वक्त सिर्फ किचन में इतना काम हो सकता है कि किचन में जाएं, फ्रिज से कोई चीज़ लें और वापस आ जाएं। लिटरली कुकिंग का कोई सीन नहीं है। और वैसे जो है बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके घर में हाउस हेल्प है या क्या सिनेरियो है। गाइस मेरे घर में हाउस हेल्प है, और अगर मैंने कोई भी उससे इवन कुकिंग से रिलेटेड भी काम कराना हो तो वो भी हो जाता है। अगर मुझे ख़ुद भी कुछ कुक करना हो तो मैं वो भी कर लेती हूँ। तो ऑब्वियसली आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, आप लोगों को बहुत सारे होता है कि आप लोग सोचते हैं, मतलब देखते हैं और फिर सोचते हैं, बहुत सारे सवालात आप लोगों के माइंड में आते हैं, फिर आप लोग कॉमेंट्स में मुझसे पूछते हैं। तो आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। एंड कुछ होते हैं जिनको मुझे इग्नोर करना पड़ जाता है, बट उसके अलावा जो है मोस्टली जो है इनमें से एक यही सवाल था कि आप बताएं कि आप अपने हाउस हेल्प को कैसे मैनेज करती हैं और क्या करती हैं। और ऑनेस्टली गाइज मैं और फ़ाहद इंडिपेंडेंट रहते हैं और फ़ाहद और मैं ही होते हैं घर पे। सो ऑनेस्टली हमारा इतना कोई काम होता ही नहीं है। लिटरली नाश्ता करना होता है और उसके बाद खाने का सीन होता है, और उसके अलावा सफाई वगैरह सब चीज़ों के लिए जो है वो हाउस हेल्प है, वो आती है, वो सारा कुछ काम करके चली जाती है। और मैं और फ़ाहद ही तो हैं, तो इतना ऐसा कोई काम होता ही नहीं है, बिकॉज हम सिर्फ 2 लोग होते हैं। तो बहुत सारे सवालात थे कि आप लोग मैनेज कैसे करते हैं, क्या करते हैं और किस तरह करते हैं, आपके घर में और कौन कौन रहता है, आप लोगों को बहुत सारे ये इस तरह के सवालात थे। तो मैंने वो क्लियर कर दिया कि जस्ट मी एंड फ़ाहद, और हाउस हेल्प भी इजीली मैनेज हो जाती है बिकॉज सिर्फ 2 लोग तो हैं। इश्यूज़ वहाँ पे आते हैं हाउस हेल्प के जहाँ पे लोग ज़्यादा और हाउस हेल्प कम हो, या फिर हाउस हेल्प अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी हाउस हेल्प है शी इज़ रियली गुड और बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, मैं उसका बहुत ख्याल करती हूँ। तो इसी तरह गिव एंड टेक होता है और प्यार से रखना होता है और उनको भी इंसान समझना होता है और उनसे भी उनका भी ख्याल करना होता है। कल ही जैसे वो आई तो उसकी इतनी बुरी हालत थी दैट आई वाज लाइक कि तुम बैठो कोक पियो। मैंने उसको फ्रिज में पिज़्ज़ा पड़ा था, पिज़्ज़ा खिलाया, मैंने कहा तुम रेस्ट करो, जितना काम कर सकती हो बस वो करो, बाकी छोड़, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा। और वैसे भी मैं और फ़ाहद होते हैं तो घर हर वक्त साफ़ होता है और आप लोगों को पता है मुझे सफाई का खपत है, तो वो भी दैट इज़ नॉट एन इशू कि अगर एक दिन बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग ना हो। मैं हफ्ते में 1 दिन बहुत डीप क्लीनिंग कराती हूँ जिसमें मैं पंखे साफ़ करवाती हूँ, हर चीज़, बैल्कनी ज़्यादा इन डिटेल धुलती हैं, घर की खिड़कियाँ धुलती हैं, एक एक चीज़ सही होती है। फिर एक दिन होता है जिसमें बेडिंग की पूरी जो है वो लॉन्ड्री होती है, एक दिन टावल्स की होती है। तो बेसिकली इस तरह होता है कि वीक में 2 दफ़ा जो है वो लॉन्ड्री हो जाती है जिसमें बेडिंग्स और टावल्स हो जाते हैं, फिर कपड़े हो जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इजीली मैनेजेबल। और वैसे बट ऑनेस्टली इन सारी चीज़ों से जो है वो ही फिर इसीलिए तो फिर घर की ऐसी लुक निकलती है और सफाई लगती है। और ऑब्वियसली घर साफ़ होगा, मैनेज्ड होगा, प्रॉपरली सेटल्ड होगा तो आपको उसमें रहने में मज़ा भी आएगा, वरना तो दैट इज़ नॉट होम, देन इट्स जस्ट अ हाउस। ठीक है जी गाइज, बहुत ही डीप टॉक हो गई और बस अब मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ।
और मैंने आपको वॉल के आइडियाज़ मांगे, आप लोगों ने वो लाजमी देने हैं। आज बहुत ही स्लो व्लॉग है गाइस, बिकॉज आई नो एज सच व्लॉग में कुछ भी नहीं है, बट पहले मैंने सोचा कि आज मैं नहीं व्लॉग करती, बिकॉज ऑनेस्टली मैंने बस मेरे माइंड में ये था वॉल वाली चीज़, बट उसके अलावा मैंने सोचा कि आई वॉन्ट व्लॉग, बट फिर मैंने कहा कि नहीं, आई डोंट हैव टू मिस अ डे इवन, जब तक अल्लाह ना करे कोई बहुत ही ऐसी रीज़न हो कि हाँ मैं नहीं व्लॉग कर सक रही। तो मुझे था कि नहीं, मैंने व्लॉग करना है। मैंने आप लोगों के साथ एक डिटेल है, आप लोग वेट कर रहे होते हैं व्लॉग्स, इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हम सोते नहीं है जब तक हम आपका व्लॉग नहीं देखते, तो इतने सारे मैसेजेस आते हैं, तो मैं वो लोग वेट कर रहे होते हैं, तो आई अपडेट यू विद माई लाइफ, तो इसलिए जो है मुझे था कि नहीं मैं व्लॉग करूँगी। और आज जो है मैं पूरा दिन बेड पे हूँ, रिलैक्स कर रही हूँ, एसी चल रहा है, सुकून कर रही हूँ ना। मैंने इवन लिटरली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं सबसे पहले जो है ना उठती, जो मैं हर बंदा को कहता है ना आप उठती सबसे पहले क्या करें, मैं सबसे पहले उठती सारे घर के पर्दे खोल देती हूँ लिटरली। बाकी कमरों के तो खुले होते हैं, बस अपने बेडरूम का जैसे बंद होता है ना, मैं सबसे पहले उठ के वो खोलती हूँ। बट अभी इस वक्त जो सिचुएशन है ना लाहौर की, लिटरली शाम के 6 बज रहे हैं और मेरे कर्टन्स देखें अभी तक बंद हैं, क्योंकि बाहर इट्स लाइक अल्लाह माफ़ करे पता नहीं क्या हो रहा है। इट्स मतलब यू नो रिकॉर्ड ब्रेकिंग गर्मी हो रही है। और मामा पापा से बात हुई थी, वो कहते हैं इस्लामाबाद भी बॉयल हो रहा है। तो प्लीज़ गाइस ट्राई टू स्टे इंडोर डे टाइम। आई नो जो जॉब्स और जो बिजनेसेस और जो काम वाले लोग हैं उनको जाना पड़ता है, बट ट्राई टू स्टे हाइड्रेटेड और अपने पौधों को पानी दें, अपने जानवरों को, और जो आपने पेट्स रखे हुए और इवन जो स्ट्रे एनिमल्स हैं बाहर हैं, उन चिड़ियों के लिए, कुत्तों के लिए, बिल्लियों के लिए, सबके लिए पानी रखें, खाना रखें। और मैं जितनी इस बारे में बात करना चाहती हूँ ना, ऑनेस्टली लोग नहीं समझते, बट आई डोंट नो क्यों नहीं समझते, बट आई थिंक के अपने इवन जो घर में बच्चे हैं उनको ऐसी चीज़ें सिखाएं, उनको कुत्ते बिल्लियों से डराया ना करें, उनको बताएं कि ये भी एक लिविंग बींग्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं और हमें इनका ख्याल करना है। मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं किसी छोटे बच्चों को देखती हूँ और वो जानवरों को प्यार कर रहे होते हैं, उनके माँ बाप उनको इतनी सही चीज़ सिखा रहे होते हैं कि इनको मारना नहीं है, इनको डराना नहीं है। इसीलिए बाहर के मुल्कों में जो है वो जानवर आपको काटते नहीं है, बिकॉज उधर उनको सेल्फ डिफेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, बिकॉज दे नो कि आप उनको हार्म ही नहीं करेंगे। बट यहाँ पे क्या सिनेरियो है, जैसी अगर एक कोई डॉगी है, मैं तो चले प्यार करती हूँ, एंड ऑब्वियसली ये जो एनिमल्स होते हैं ना, दे सेंस फियर। तो अगर आप इनसे डरते हैं तो आपके अंदर से एक ऐसी स्मेल निकलती है जिनसे इनको जो है वो पता लग जाता है कि आप इनसे डर रहे हैं और आप इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकते हैं, मतलब आप इन्हें डरा सकते हैं, आप इन्हें मार सकते हैं, जिसकी वजह से इसीलिए लोग कहते हैं कुत्ता ने काट लिया, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। तो इसलिए गाइस इनका ख्याल रखें अपना। और एक और चीज़ मैंने सोची हुई है, जो कि मैं आज भी शायद अभी ग्रॉसरी करने के लिए जाऊँ, वो मैंने ये सोचा है कि मैं वैसे तो घर में जो भी खाना हो मैं किसी रेस्टोरेंट से, आई डोंट थिंक शायद ही कभी हुआ हो, मतलब बहुत रेयर हो कि मैं किसी रेस्टोरेंट से उठूँ और मैं खाना पैक करा के अपने लेफ्ट ओवर्स ना लेके आऊँ। लाइक उसमें कभी कभी तो अपने लिए भी लेके आती हूँ, बट मेजॉरिटी टाइम्स मैं ऑनेस्टली जितने लेफ्ट ओवर्स होते हैं उनको एक डब्बे में बंद करके जो है जानवरों को दे देती हूँ बाहर किसी, एंड इट फील्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। एंड ऑनेस्टली गाइज जो लोग ये नहीं करते वो स्टार्ट कर दें, इसका बहुत सवाब है। आप लोग और तरह से बहुत सवाब कमाते हैं। बेजुबान की कभी दुआ लेके देखें, बिकॉज इट रियली इज समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड मैं बातें कर रही हूँ, मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं तो साथ साथ पी लेती हूँ। सो प्लीज़ गाइज ट्राई टू डू दैट एज़ वेल। और अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें लेके आए, यही देख के जो है छोटे लोग, बच्चे जो है वो आपसे सीखते हैं और इसका बहुत सवाब है। वो कहते हैं ना, बेजुबान की दुआ और बददुआ बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उससे सोच समझ के पंगा लिया करें। और अगर आप उन्हें कुछ अच्छा नहीं कर सकते उनके लिए और आप बहुत ही डरते हैं, तो आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, तो एटलीस्ट उनको नुकसान भी ना पहुंचाएं। तो ये करें गाइस। और बाकी जो है बस मैंने इसी बारे में बात करनी थी। हाँ, और मैं ये कह रही थी कि मैं अभी शायद ग्रोसरी पे फात के साथ अगर जाऊँ तो मैं जाके मैंने सोचा हुआ है कि मैंने एक डॉग फूड अच्छा सा लेना है, बड़ा सा डब्बा लाइक पैकेट, और मैंने ना अपनी गाड़ी की डिक्की में रखना है। और मैंने आते जाते, जब ऑब्वियसली आपके पास कभी नहीं भी खाना होता और इस गर्मी में दे हैव टू गो आउट एंड लुक फॉर फूड which is really impossible because it's very hot। तो इनको जो है वो बेचारे बेघर जानवर होते हैं, इनको नहीं मिलता, तो मैं उनके लिए सोच रही हूँ कि मैं एक डिक्की में रख लूँ। मुझे जहाँ कोई डॉगी बिल्ली नज़र आए मैं थोड़ा सा निकाल के उन्हें कैट फूड दे दिया करूँ, सो दैट उनका पेट भर जाए। सो इट्स जस्ट मी, दिस इज़ हाउ आई एम। और मैं अभी से नहीं, मैं बचपन से ऐसी हूँ और किसी ने नहीं सिखाया, मतलब अपने पेरेंट्स को देखा करते हुए और हमने सीखा। इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोग करें ताकि आगे आने वाली जनरेशन आपको देख के सीखे, एंड इट रियली मेक्स अ डिफरेंस। हम टर्की गए और वहाँ पे हमने जिस तरह एनिमल्स की रिस्पेक्ट देखी, प्यार देखा, लोगों को देखा, और हमेशा कहते हैं ना कि
किसी नेशन को देखना हो कि वो नेशन कैसी है, तो उसके जानवरों को देखो और आपको पता लग जाएगी कि वो नेशन कैसी है. सो आई ट्रूली बिलीव इन इट. और कुछ लोग इस तरह भी होते हैं, लोग कहते हैं आप जानवरों से इतना प्यार करती है, पहले इंसानों के लिए तो कुछ कर ले, इंसान तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जानवरों से. ऐसे भी स्टूपिड कॉन्सेप्ट वाले लोग होते हैं. तो मैं उनके लिए सिर्फ ये कहूँगी कि इंसान जो है वो बोल सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, और सबसे बड़ी बात बोल और मांग सकता है. जानवर नहीं मांग सकते. सो प्लीज़ गाइज इस चीज़ को समझा करें. हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा जो है वो ओवर ड्रामेटिक मत बना दिया करें. इस चीज़ को समझें, और जिनको थोड़ी सी ये जगह में कुछ होगा ना, उनके समझ आ जाएगा. ठीक है जी गाइज. सो दैट्स इट. आई थिंक मैंने काफ़ी ज़्यादा इस बारे में बात कर ली आप लोगों से, और अभी जो है मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगी. अपना नाश्ता कर रही हूँ. सुबह बहुत आराम से मैं सो के उठी हूँ, और अभी जो है मैं थोड़ी देर में फ़हद के साथ जाऊंगी और शॉपिंग करूंगी, और थोड़ी सी शॉपिंग क्या ग्रोसरी वगैरह करनी है. शॉपिंग मैंने जितनी कर ली, अल्लाह माफ़ करे, बस अब मैंने नहीं करनी. कहती मैं यही हूँ, बट लेट्स सी कब तक वो होता है. बट मैंने जाना है, ग्रोसरी लेनी है, और वो व्लॉग जो है कल आएगा, और आप लोग उसमें देखिएगा कि क्या हमने लिया, क्या किया, फ़हद के साथ फ़न किया. फ़हद आपको मिलेगा आज के व्लॉग में, फ़हद नहीं है, कल आएगा. So it's okay guys, keep watching my vlogs, keep supporting my vlogs, and I love you all. Thank you so much for all the support, and the channel is growing. Alhamdulillah, alhamdulillah, mashallah, 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 100 times great. ठीक है, and thank you for all the support. Keep watching my vlogs, and इसी तरह बहुत सारा प्यार दिखाते रहे. कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एंड वॉल आइडियाज़ के लिए मैं वेट कर रही हूँ गाइज. वो नहीं भूलना, क्योंकि ये व्लॉग आज स्पेसिफिकली मैंने उस वॉल के लिए किया, बिकॉज आई एम वेरी डेस्परेट टू चेंज इट. सो गाइज प्लीज़ ड्रॉप ऑल द आइडियाज़, एंड कल मिलती है एक नई वीडियो के साथ. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.